किसी ने बहुत खूब कहा है, लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान और त्यागने के लिए अभिमान सब श्रेष्ठ है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया सच्ची कहानी आपको सुनाता हूँ। कालिदास का आप सबने नाम सुना होगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन, हमारे लाइफ के अभिमान को, कभी कभी हमारे जीवन के अंदर जो ईगो आ जाता है उसको सदा सदा के लिए दोस्तों समाप्त कर दे। दोस्तों, कालिदास की जब शादी हुई एक बहुत सुंदर युवती से, तो युवती उनका उपहास करती थी। कालिदास ज्यादा पढ़े नहीं थे, तो वो कहती थी कि ना तुम्हारी शक्ल है, ना तुम्हें इतना ज्ञान है, तुम कैसे हो। तो कालिदास को ये बात बहुत चुभी। उन्होंने बहुत तपस्या करके सरस्वती माँ से वरदान प्राप्त किया और एक बहुत ही अद्भुत पोएट बने। बहुत सुंदर लिखते थे। उनकी कविताएं, उनके लिखे हुए जो छंद थे दोस्तों, वो आज भी सब जगह गाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो ऐसा कर रहे थे तो ऐसा करते करते उन्हें अपने ऊपर बहुत अभिमान आ गया। यह अभिमान लोगों को गवारा नहीं था। वो इतना सुंदर लिखते और अपनी शिखी भी बगाड़ते कि भाई देखो, मैं तो कितना श्रेष्ठ लिख रहा हूँ, मुझे तो वरदान प्राप्त है। लोगों को जब ये बात ज्ञात हुई तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भी देवी माँ के आगे अपनी बात रखी, तो देवी माँ ने भी कहा कि ठीक है, मैं इस बात को देखती हूँ। एक दिन कालिदास एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बहुत लंबी यात्रा थी दोस्तों। बीच में रास्ता भटक गए, उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। तब उन्होंने देखा कि उस सूखे गांव के अंदर कोने में एक तालाब था। वहां पर एक युवती, बहुत सुंदर युवती दोस्तों, वो पानी भर रही थी। वहां पर गए और उन्होंने कहा कि भाई मैं जल पीना चाहता हूं। तो युवती ने कहा कि ठीक है, आप जल जरूर पी सकते हैं। अलग को एक दिव्यता थी उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो उस कालिदास ने कहा कि ठीक है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, तुम जो पूछोगी वो मैं तुमको बता दूंगा। तो उसने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानना, मुझे केवल अपना आप परिचय दे दीजिए। तो कालिदास ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं जानते हो कौन हूं, मैं तो पथिक हूं। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। तो उस युवती ने तुरंत कहा कि पथिक कैसे हो सकते हो? इस दुनिया में तो पथिक केवल दो ही हैं, या तो सूर्य है या चंद्रमा है। वो सदा चलते रहते हैं, वो कभी भी नहीं रुकते, इसलिए तुम पथिक नहीं हो सकते। तुम तो रुक गए हो, इसलिए तुम्हारा परिचय यथार्थ नहीं है। कालिदास सुनकर हंसने लगे। उसको बहकाने के लिए कालिदास ने फिर बोल दिया कि मैं तो मेहमान हूं। युवती तुरंत बोली, अरे आप अपना सच्चा परिचय दो, आप मेहमान कैसे हो सकते हो? इस दुनिया में तो केवल दो ही मेहमान हैं, या तो यौवन है या धन है। ये तो कभी भी टिकते नहीं है। यौवन भी आता है और धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर चला जाता है, और धन भी आज किसी के पास होता है और कल वो चला जाता है। वो कभी भी परमानेंट नहीं होता। इस दुनिया में तो केवल दो ही मेहमान हैं। अगर ये दो ही मेहमान हैं तो आप मेहमान कैसे हो सकते हो? कालिदास को थोड़ी सी खीज चढ़ गई। उन्होंने और गुस्से में आते हुए बोला कि मैं सहनशील हूं। जैसे ही युवती ने सुना तो उसने बोला, अरे आप सहनशील कैसे हो सकते हैं? इस दुनिया में तो सहनशील केवल दो है, या तो धरती है या सूर्य है। धरती को देखो, जो सबका बोझ संभालती है, और जब आप उसके ऊपर कुछ बोते हो तो अपना सीना फाड़ कर भी वो लोगों को खाने को देती है, इसलिए वो सहनशील है। और सूर्य को देखो कि सब कुछ होते हुए भी अपने तप के द्वारा वो लोगों को रोशनी देता है, लोगों के घर में दिए जलाता है। इसलिए सहनशील तो केवल सूर्य है, या सहनशील तो केवल धरती है। अब कालिदास परेशान हो चुके थे। उनको प्यास बढ़ती चली जा रही थी, थकान में चूर हो रहे थे। उन्होंने कहा मुझे पानी पीना है। और उन्होंने कहा नहीं, आपको अपना परिचय तो मुझे देना पड़ेगा। कालिदास गुस्से में झेप कर बोले कि मैं हठी हूं। तो युवती एकदम बोली कि आप हठी कैसे हो सकते हैं? आप देखिए, इस दुनिया में तो हठी केवल दो हैं, या तो नाखून है या हमारे केश हैं। इनको काटते भी जाओ तो ये इतने हठी होते हैं कि पुनः दोबारा उगाते हैं। इसलिए आप हठी हैं, ये भी आपको उचित परिचय नहीं है। आप मुझे अपना सच्चा और सही परिचय दीजिए। अब कालिदास बिल्कुल परेशान हो चुके थे। उन्होंने अंत में परेशान होकर कहा कि ठीक है, मैं तो मूर्ख हूं। वो युवती हंसने लगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मूर्ख भी नहीं हो सकते। आपका मूर्ख होना भी ये यथार्थ परिचय नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो केवल दो ही लोग मूर्ख हैं,
एक तो वो घमंडी राजा जिसको लगता है कि मैं अपने घमंड के द्वारा अपने ज्ञान को पूरी दुनिया में दे सकता हूं और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, वो घमंडी हो सकता है। या दूसरा घमंडी वो है जो कि चापलूस दरबारी है, जो अपने राजा की योग्यता को ना समझते हुए भी उसकी चापलूसी करके, उसको मक्खन लगा के उसकी महिमा करता है। इसलिए मूर्ख तो केवल इस दुनिया में दो हैं। कालिदास ने जैसे ही सुना वो उस युवती के चरणों में पड़ गया और कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने परिचय को नहीं जानता, आप मुझे पानी पीने दीजिए, आप मुझे बताइए कि मैं कौन हूं। तो वहां उस युवती की जगह सरस्वती मां प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि पुत्र, ये ज्ञान और ये शिक्षा, वो शिक्षा यथार्थ नहीं होती जो हमारे जीवन में घमंड लाती है। शिक्षा सच्ची तो वो है जो हमारे जीवन में ज्ञान के साथ साथ विनम्रता लाती है। वो शिक्षा जो हमारे जीवन में अहंकार लाए, घमंड लाए, वो हमारे संपूर्ण जीवन को समाप्त कर देता है, ना हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, ना किसी और के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए जो मैंने तुम्हें शिक्षा का वरदान दिया है, वो शिक्षा तुम्हारे जीवन में विनम्रता लानी चाहिए। तभी तुम्हारे द्वारा लिखित गए जो लेख हैं वो तुम्हारे जीवन में भी और हजारों लाखों लोगों के जीवन के अंदर भी परिवर्तन लाएंगे। इसलिए अपने अभिमान को त्यागो। उस दिन कालिदास ने नमन होकर प्रण किया कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी अभिमान को नहीं आने दूंगा। और दोस्तों, उनके लिखे हुए सुंदर लेख आज भी, उनके लिखे हुए सुंदर पोएट्री जो है वो आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायी बन गई है। तो दोस्तों, अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ें, लेकिन कभी भी अहंकार को अपने जीवन में ना आने दें। हमारे मन, हमारे संकल्प, हमारे पांव हमेशा जमीन पर ग्राउंडेड रहने चाहिए। दोस्तों, विनम्रता ही एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की सुंदर सीरीज में हम छोटी छोटी कहानियां लेकर आपके लिए उपस्थित होते हैं। यदि आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां और किस्से हैं दोस्तों, तो हमको लिख कर भेजिए bk.mohitgupta@gmail.com पर, और हम आप ही की कहानियां इन एपिसोड्स के द्वारा लेकर आपके पास उपस्थित होंगे। और ये छोटी छोटी बातें बात बात में ही हमारे जीवन को सदा के लिए परिवर्तित कर देती है।